मैंने कहा प्रभु ईश्वर पवित्र है। मनुष्य के किसी भी पाप को ईश्वर शुद्ध करके मनुष्य को पवित्र बना सकता है। हमारा कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है कि ईश्वर उसको क्षमा नहीं कर सकता है। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। एजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 36 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हें सारे देव दूषणों से पवित्र कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा। प्रभु ईश्वर हमारे कलंक को मिटाता है, हमारे कलंक को मिटाकर हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। जो इस्यास नबी के द्वारा प्रभु कहते हैं वो यह है, तब प्रभु समस्त सिय्योन पर्वत और उसके सब निवासियों पर दिन के समय बादल उत्पन्न करेगा और रात के समय देदीप्यमान अग्नि का प्रकाश। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 21 में पढ़ने को मिलता है। इस्राएली जनता जब मरु प्रदेश से जा रही थी, ईश्वर ने उनका संरक्षण किया, उनके लिए दिन के समय ऊपर से बादल का प्रबंध किया और रात को प्रकाश का प्रबंध किया। प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी प्रजा को फिर एक बार अपने संरक्षण और सुरक्षा का अनुभव दिला दूंगा। आगे प्रभु कहते हैं कि इस प्रकार समस्त पर्वत के ऊपर प्रभु की महिमा वितान की तरह फैली रहेगी। फिर एक बार समस्त पर्वत यानी प्रभु के पर्वत यानी सिय्योन पर्वत पर, यरूशलेम पर प्रभु की महिमा छाई रहेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हमारी त्रुटियां, हमारी कमियां, हमारे पाप हमारे अंदर इस कदर दोष भावना उत्पन्न करते हैं कि हमें लगता है कि सब समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं है। ईश्वर का प्रेम इतना महान है, जैसा कि स्तोत्रकार स्तोत्र 103 वाक्य 11 में कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा उतना महान है ईश्वर का प्रेम। उसका प्रेम इतना महान है कि हमारे सारे पापों को पल भर में वो क्षमा कर सकता है, हमें फिर एक बार ताजा बना सकता है।